हुकूमत बिजली की कीमतों में रिलीफ के लिए कोशा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। बोले 200 यूनिट की कैटेगरी को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। ये सहूलत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए है। 2.25 करोड़ आवाम के लिए ये फिक्स टैरिफ है। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना था, हालात ऐसे हैं कि बिजली का बिल देने वाले की भी बिजली मुनक़ता कर दी जाती है। बिल देने वाले और ना देने वाले दोनों ही मुश्किलात से दो चार हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, जजेस की तादाद बढ़ाने के मामले पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 और मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। पहले अंग्रेज जज बहरी जहाजों पर इंग्लिस्तान जाते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 60 दिन की 2 बार छुट्टियां करती थी। अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से नए सरकारी मुलाजमीन के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कीम का इतलाक दिफाई अखराजात से तनख्वाह पाने वाले नए रेगुलर सिविल मुलाजमीन पर भी होगा। मुलाजमीन पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। वफाकी हुकूमत बुनियादी तनख्वाह के 20% के मुसावी रकम जमा कराएगी। स्कीम का इतलाक मुसल्लह अफवाज में नए तैनात होने वालों पर 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पेशावर का दौरा। ISF को अहम टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसा कामयाब बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। मुमकिना रुकावटों से बचने के लिए हिकमती अमली तय कर ली। अहम कारकुनों को 6 सितंबर से ही इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस और दीगर मकामात पर रखा जाएगा। फौज में कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं। पाक फौज कड़े एहतसाब से अपनी अख्तार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दामात पर गौर। पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। सिपा सलार ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का इयादा। शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। बसों से उतार कर मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। किसी दहशतगर्द से रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए कोशा है। अमरीका का बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर इजहार मुज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। सिक्योरिटी इदारों समेत शहरियों को दहशतगर्दी में निशाना बनाया गया। इलाकाई सलामती के खतरात से निपटने में अमरीका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की तवानाई की कमी पूरी करने में मदद करना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। चीन के वजीर आजम ली चियांग आइंदा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ली चियांग का दौरा पाकिस्तान पिछले 11 साल में किसी चीनी वजीर आजम का पहला दौरा होगा। दौरे के दौरान कई MOUs पर दस्तखत का इम्कान। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। भूटान का 9 सितंबर और नॉर्वे का केस 13 सितंबर के इजलास में शामिल। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात दरपेश। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान।
वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरउम्मीद। कराची सिटी कोर्ट में इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त जमानत पर फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। कराची पुलिस की कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। ओवर स्पीडिंग का खोज लगाने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट से मदद लेने का फैसला। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी के हवाले से ट्रैफिक पुलिस से राबता। पुलिस हुकाम के मुताबिक अहल खाना ने मुलजिमा नताशा का बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस ताहाल पेश नहीं किया। पुलिस का बरतानवी कौंसलेट से भी राबते का फैसला। कराची में आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर खास और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, सिब्बी, नसीराबाद, एबटाबाद, मनसहरा, कोहिस्तान, सवात समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब से मामूलात जिंदगी मफलूज। ठट्ठा और बदीन की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। शहादात कोट में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब, सड़कें तबाह, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सजावल में बारिशों से लाखों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलोचिस्तान के इलाके क़िला अब्दुल्ला में जान जोखों में डालकर सैलाब में फंसे खानदान को बचाने वाले एक्सकवेटर ड्राइवर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मोहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन, बोले मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। वज़ीर आज़म ने मोहिबुल्लाह को 25 लाख इनाम से भी नवाजा। मोहिबुल्लाह का कहना था, वज़ीर आज़म और कौम की तरफ से पजीराई का मशकूर हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत अवाम की बेहतरी और रिलीफ के लिए काम कर रही है। मरियम नवाज रोजाना 16 से 18 घंटे काम करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंच रहा है। आम आदमी को हुकूमती इक़दामात बताना मेरी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज के इक़दामात को दूसरे सूबे कॉपी कर रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 4% कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.5% कम होकर $74.2 फी बैरल हो गई। फ्रांस से बरतानिया जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार। इंग्लिश चैनल के करीब हादसे में हामला खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद हलाक। फ्रांसीसी वजीर दाखिला के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 50 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। हादसे में लापता अफराद के लिए ऑपरेशन जारी। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत मुसलसल बेलगाम। सेहूनी फौज के खान यूनस, रफा और जैतून निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 फ़लस्तीनी लुकमायाजल, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटे में 40 शहादतें रिपोर्ट। औरतों बच्चों समेत शहदा की तादाद 40,820 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमास से मुआहदे के लिए कोशिशें गैर संजीदा हैं। अमरीका जल्द हतमी तजावीज़ पेश करेगा जिससे गजा में इसराइली यरगमालियों को रिहाई मिलेगी। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला। 51 अफराद हलाक और 210 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हलाक और जख्मी होने वालों में यूक्रेनी फौजी शामिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस को हमले का हिसाब चुकाना होगा।